जय हिंद मेरे भाई। तो इस बार जो एक्स ग्रुप वाले कैंडिडेट हैं उनको फिजिक्स ने बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। और जो वाई ग्रुप वाले कैंडिडेट हैं जिनके लिए हर बार जो दर्द का कारण बनता है वो होता है रागा वाला सेक्शन, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस होते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं और बहुत सारे साथी हैं जो टाइम मैनेजमेंट के कारण अपने पेपर को ख़राब कराते हैं। तो इस बार एक्स ग्रुप का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकता है और वाई ग्रुप का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकता है, मेल का कितना जा सकता है और फीमेल का कितना जा सकता है। सेपरेट सेपरेट चीज़ों के बारे में हम विद डाटा यानी जो पिछले साल के जो आपके कट ऑफ रहे हैं उनके आधार पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो पर्सनली एक्सपीरियंस है और बहुत सारे साथियों के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसके आधार पर हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जो एक इम्पोर्टेंट ये सेशन बन जाता है जिन साथियों का एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को था और 17 और 18 अक्टूबर को था, उन कैंडिडेट के लिए सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम इस सेशन के अंदर उन चीज़ों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि किस शिफ्ट के अंदर पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड था और किस शिफ्ट के अंदर पेपर सबसे ज़्यादा लो था, यानी जिसका लेवल हमें वो ऐसे बोल सकते हैं कि एवरेज शिफ्ट से थोड़ा पर जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। किस शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे और किस शिफ्ट वालों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी डाउट बहुत सारे साथियों के आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिन साथियों के कम नंबर हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कम नंबर वाले साथियों का भी सिलेक्शन हो सकता है यदि उनके नॉर्मलाइजेशन में अच्छे मार्क बढ़ जाते हैं तो। और बहुत ज़्यादा नंबर वाले साथियों का भी सिलेक्शन रुक सकता है, क्योंकि हो सकता है पॉइंटों में नंबर उनके जो नॉर्मलाइजेशन है उनका शिफ्ट ईजी गया हो तो उनके नंबर कम भी हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, किस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे और किस शिफ्ट में कम होंगे, और पिछले साल जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो किस फैक्टर के आधार पर हुआ था, और पिछले साल से ज़्यादा इस बार जो कट ऑफ है वो क्यों ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इन सभी पॉइंटों के बारे में हम वन बाय वन इस सेशन के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो आपके जो कट ऑफ को डिसाइडेड करने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा। हाउ कट ऑफ डिसाइडेड, यानी कट ऑफ हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस बार कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगा, और जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है वो रागा का कितना रह सकता है और फिजिक्स का कितना रह सकता है। क्योंकि बहुत सारे साथियों का इंग्लिश और मैथ में अच्छा स्कोर है बट वो ये चाह रहे हैं कि उनका अगर फिजिक्स में सेक्शनल स्कोर क्लियर हो जाता है तो वो फाइनली कट ऑफ पार कर जाएंगे। तो ये भी देखना होगा कि आपके जो सेक्शनल कट ऑफ है उसमें कितने क्या नंबर डिसाइड किए जाते हैं, और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले साल कितने नंबर सेक्शनल कट ऑफ गया था और इस बार कितना क्या कुछ जा सकता है जो पेपर लेवल है उसके आधार पर। तो साथियों सारी चीज़ें आपको विद एनालिसिस और विद पर्सनली एक्सपीरियंस के आधार पर बताई जा रही हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो टू द पॉइंट आपको बताई जाएंगी। बाकी आप सभी जो फेज सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपको फेज सेकंड के अंदर इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, और जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं आप उन पर व्हाट्सअप करके आप इंपॉर्टेंट चैप्टर की है वो पीडीएफ ले सकते हैं। और आपके जो फिजिकल के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, आपके जीडी के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट बन पा रहे हैं वो आप बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम फिजिकल की बात करें या जीडी की बात करें, यानी मल्टीपल टाइम इनको क्लियर किया है तो आपको जो चीज़ें हैं वो हूबहू वो ही बताई जाएंगी जो आपके साथ आगे आने वाले टाइम में फेस होने वाली है। क्योंकि ऐसा ना हो आपने अच्छी तैयारी के साथ रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो और आप थोड़ी सी कमी के कारण आप फेज सेकंड में बाहर हो जाएं या फिर मेडिकल में बाहर हो जाएं, तो उन चीज़ों के बारे में आप अभी से उन कमियों को दूर कर सकते हैं। और आपके जो भी पॉइंट हैं, आप जिस भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए या फिर आपको कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जो क्वेश्चंस है वो डाल सकते हैं। तो साथियों पहले हम बात करेंगे जो आपका कट ऑफ है उसके बारे में क्या कुछ वेरी करने वाला है। तो साथियों आपका जो नंबर ऑफ अटेंडेंस थी इस बार वो ऐसा माना जा रहा है कि 2.5 लाख से तो लगभग ऊपर ही थी, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस बार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो अप्रोक्स 80 to 100 के, यानी 80 हज़ार से 90 हज़ार जो कैंडिडेट हैं वो इस बार ज़्यादा अपीयर हुए हैं एग्जाम में। तो आपका जो कट ऑफ बढ़ने का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यही हो जाता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार ज़्यादा अप्लाई किए थे और एग्जाम में भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा अपीयर हुए हैं। पहला फैक्टर आपका ये हो जाता है, क्योंकि मैं कट ऑफ बताऊंगा तो बहुत सारे साथी ये भी बोलेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा बताया कम बताया, बट अगर उसे आपके इर्द गिर्द भी नंबर हैं तो आपको फेज सेकंड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कट ऑफ डाउन चला जाए तो आप फेज सेकंड की तैयारी ना किए हों, और ज़्यादा चला जाए तो आप जो फिजिकल वर्क करोगे वो कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन आगे देखने वाले हैं। और इस बार जो पेपर लेवल रहा था वो आपका मैथ और इंग्लिश का जो आपके पिछले साल का पेपर लेवल रहा था उसी के अकॉर्डिंग आया है। और जो आपका फिजिक्स का लेवल है जिसने बहुत ही सारे साथियों को परेशान किया है, बहुत ज़्यादा साथियों को, उसका लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज़ देखने को मिला था इस बार। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा अपीयर हुए थे, और जो फिजिक्स और इंग्लिश का लेवल, मैथ और इंग्लिश का लेवल है वो आपके पिछले साल की तरह ही आया था। तो कट ऑफ इस बार थोड़ा बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो आगे चलते हैं साथियों, जो आपकी
पिछले लास्ट 2 इनटेक की कट ऑफ है वो कितनी क्या कुछ गई थी, मेल की कितनी गई थी, फीमेल की कितनी गई थी। तो साथियों आप देख सकते हैं जो आपका 2023 वाला इनटेक था उसके अंदर जो आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी इनटेक 01/2023 की मेल की आपकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 39.5, यानी जो आपकी मेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 39.5। मेल की कट ऑफ गई थी 39.5 और जो आपकी फीमेल की कट ऑफ गई थी एक्स ग्रुप के अंदर, एक्स ग्रुप की बात करें साथियों साइंस सब्जेक्ट यानी एक्स ग्रुप, और फीमेल की कट ऑफ गई थी वो 23 गई थी। और जो अदर देन साइंस थी जिसमें मेल की कट ऑफ गई थी जिसमें 40.5, जिसमें मेरा भी फाइनली सिलेक्शन हुआ था, उसकी कट ऑफ गई थी 40.5 वाई ग्रुप की, और जो फीमेल की कट ऑफ गई थी वो 27.5। यानी ये जो आपकी कट ऑफ है ये इनटेक 01 to 23, यानी जो आपका 2023 वाला प्रथम इनटेक था उसकी कट ऑफ आपके सामने इस प्रकार है। और जो 23 का जो सेकंड इनटेक था उसकी जो कट ऑफ गई थी वो मेल की गई थी एक्स ग्रुप के अंदर 22 और फीमेल की भी एक्स ग्रुप के अंदर गई थी 22, और वाई ग्रुप के अंदर मेल की कट ऑफ गई थी 33.5 और जो फीमेल की कट ऑफ गई थी वो 23। तो आपने लास्ट दोनों इनटेक का जो कट ऑफ है वो देख लिया होगा। जो आपकी कट ऑफ गई थी वो इस प्रकार से गई थी, यानी 39.5 मैक्सिमम गई थी एक्स ग्रुप के मेल कैंडिडेट की पहले इनटेक में 2023 वाले में। तो आइए हम बात करते हैं अब सेक्शनल कट ऑफ क्या जा सकता है और इसके आधार पर हमारा इस बार का कट ऑफ है वो कितना क्या कुछ रह सकता है। तो जो सेक्शनल कट ऑफ गया था वो पिछली बार गया था साथियों, आप देख सकते हैं पिछली बार जो सेक्शनल कट ऑफ रहा था वो रहा था फिजिक्स का 7 नंबर, मैथ्स का 7 नंबर, इंग्लिश का 8 नंबर और रागा का 15 नंबर। जो सेक्शनल कट ऑफ रहा था फिजिक्स मैथ का 7-7, इंग्लिश का 8 और रागा का 15 नंबर। तो इस बार जो कट ऑफ है या फिर सेक्शनल कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगा साथियों फिजिक्स का वही सेम रहने वाला है, जहाँ तक लगता है वहाँ तक आपका फिजिक्स का 7 नंबर ही है वो सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। और मैथ्स का आपका हो सकता है कि +1 नंबर हो जाए, मैथ का हो सकता है कि आपके 8 नंबर सेक्शनल कट ऑफ रख दे। और इंग्लिश में भी हो सकता है पेपर इजी आया था या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग आया था, तो इंग्लिश में हो सकता है आप +1 नंबर इंक्रीज कर लीजिए। और जो रागा है उसमें जो सेम एज यूजुअल रहता है, जो लास्ट ईयर बहुत सारे सालों से जो रहता आ रहा है, यानी 15 नंबर ही अप्रोक्स आपका रागा कट ऑफ रहता है। तो आप देख सकते हैं सेक्शनल कट ऑफ इस प्रकार से कुछ रह सकता है आप सभी लोगों के लिए। तो फिजिक्स का वही रहने वाला है, इंग्लिश और मैथ में 1-1 नंबर हो सकता है इंक्रीज हो जाए और रागा वाले में वो सेम ही रहने वाला है। इसके बाद में चलते हैं इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो साथियों आपने बहुत सारे फैक्टर देख लिए होंगे कि पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था, इस बार कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। और साथियों एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिन साथियों की ईजी शिफ्ट होती है और जिन साथियों की हार्ड शिफ्ट होती है, तो जिन साथियों की जो ईजी शिफ्ट में एवरेज मार्क आ रहे होते हैं उनके बराबर जो हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट होते हैं उनके नंबर इंक्रीज किए जाते हैं, यानी जिन साथियों के नंबर कम होते हैं उनके नंबर इंक्रीज किए जाते हैं, यानी कि ताकि सभी जो शिफ्ट का ओवरऑल एवरेज है वो बराबर कर दिया जाए, यानी सिमिलर कर दिया जाए, किसी भी कैंडिडेट को इसका नुकसान ना हो। तो इसलिए आपके नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है वो किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि एक साथी को फ़ायदा हो जाएगा एक को नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो शिफ्ट है वो डिपेंड करने वाली है कि 13 शिफ्ट वालों का यदि ईजी आया था तो हो सकता है कि उनके कम हो जाएँ, और ऐसा बताया जा रहा था कि 16-17 वाले जैसे जैसे एग्ज़ाम लास्ट के दिनों में गया वैसे वैसे थोड़ा लेवल हाई होता गया, तो हो सकता है 16 और 17 तारीख को जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम था उनको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फ़ायदा मिल जाए। तो ये चीज़ें थी 16 और 17 तारीख वाले कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं मेल में एक्स ग्रुप का, जो इस बार का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना कुछ वेरी कर सकता है। तो साथियों आपका इस बार एक्स ग्रुप का जो मेल का कट ऑफ है वो हो सकता है साथियों आपको 28 से 30 नंबर के अप्रोक्स देखने को मिले। जो एक्स ग्रुप के मेल का कैंडिडेट है वो हो सकता है आपको 28 से 30 नंबर के अप्रोक्स देखने को मिले। बाकी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें +-1-2 है, तो आप कितना इसमें वेरिएशन मान के चल सकते हैं जिसे आपको फेज सेकंड की तैयारी करनी चाहिए। और जो फीमेल का एक्स ग्रुप का कट ऑफ है साथियों वो आपको देखने को मिल सकता है 24 से 25 नंबर। जो फीमेल का एक्स ग्रुप का कट ऑफ है वो 24 से 25 नंबर आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मेल में वाई ग्रुप के कैंडिडेट की। तो साथियों आपके मेल में वाई ग्रुप के कैंडिडेट हो आपके 33 या 34 के अप्रोक्स नंबर बन पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ अपने आप को मान सकते हैं। और जो वाई ग्रुप में फीमेल कैंडिडेट है वो मान सकते हैं 27 to 28, यानी जो फीमेल है उनका कट ऑफ जा सकता है 27 to 28 नंबर वाई ग्रुप के अंदर फीमेल का कट ऑफ। तो साथियों ये कुछ कट ऑफ का आइडिया है जी, यदि इससे आपके एक
1 2 यानी 1 या 2 नंबर आपके कम भी बन पा रहे हैं तो भी आप फेज़ सेकंड की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि फेज़ सेकंड का कट ऑफ है वो कम चला जाए, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डाटा पोल करते हैं उसमें जो मैक्सिमम कैंडिडेट जिनका अच्छा पेपर गया हुआ होता है वही पोल करते हैं, तो हो सकता है इसे कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेड आइडिया है वो ज़्यादा एवरेज मार्क आया हो, तब आपको ये कट ऑफ ज़्यादा लग रही हो। तो आपसे आपके इससे 1 2 नंबर कम भी है तो फिर भी आप फेज़ सेकंड की तैयारी कीजिएगा। यदि कट ऑफ कम जाता है तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे, और फेज़ सेकंड की यदि आपकी तैयारी होगी तो आप इजीली क्रैक कर जाओगे। तो फेज़ सेकंड की तैयारी आपको अभी से, जिन साथियों के इनके इर्द गिर्द नंबर है, अभी से धीरे धीरे करती रहनी है, क्योंकि फेज़ सेकंड में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। और आपके फेज़ सेकंड के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग जो भी वोट एवर डाउट बनते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो भी आपके जीडी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है वो सारी चीज़ें आपको यहीं प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, और अपने मैक्सिमम साथियों तक शेयर कर दे ताकि उन तक भी ये एनालिसिस है वो पहुंच पाए, और जो फेज सेकंड के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाले हैं उन सभी का एडवांटेज मैक्सिमम साथी हैं वो उठा सके। तो होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।